जय माता दी। हम आप लोगों के लिए एक सरल विधि तर्पण बताने जा रहे हैं। 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ होना है। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए सरल विधि तर्पण बता रहे हैं। यह देख करके आप लोग अपने पितृ को तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले पूजन का सामान देख लें जिसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक लोटा में जल ले लेना है। जल लेने के बाद एक छोटा सा बर्तन, गमला हो या कुछ हो, जैसे हम गमला लेकर के बैठे हुए हैं, तो इसमें जल जो देंगे वह इधर उधर न जाए और इसमें एक जगह गिरेगा, सामने रख देंगे। इसके बाद एक छोटा सा थाली में अक्षत है, तिल है, जौ है, थोड़ा सा फूल रख लेना है और इसको रख लेना है। रखने के बाद आपके पास पूसा होगा, अगर पूसा नहीं होगा तो सोना का अंगूठी है, उससे भी काम चल जाएगा। तो पूसा में 4 तरह के पूसा है। इसमें एक छोटा सा, देखिए यह रस्सी के तरह बांधा हुआ है, इसको अंगूठी पहनेंगे अनामिका अंगुली में, कनगुड़िया के बगल में, इसको ऐसे पहन लेंगे। इसको पहनने के बाद एक इस तरह का कूस होगा जो एक तरफ बांधा हुआ है, बाकी सीधा है। इसको दाहिना हाथ के गस्सा में पकड़ लेंगे ऐसे। और एक कूस चोटी की तरह है, इसका नाम है पैती। देखिए गौर से, यह चोटी की तरह बांटा हुआ है। इसको हम बायां हाथ के दोनों अंगुली के बीच में इसको फंसा देंगे ऐसे। 2 अंगुली है, 2 अंगुली के बीच में इसको फंसा दिए। अब सबसे पहले जल लेकर के अपना देह पर छीटेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु। शिखा स्पर्श कर लेंगे। ब्रह्मवाक्य सहस्राणि शिववाक्य शतानि च विष्णुवर्षन मातेन शिखा बंधन करूँ हम। अब जो है थोड़ा सा जल ही बायां हाथ पर रख करके और इसी से तिलक करेंगे। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरिते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। यह हो जाने के बाद संकल्प करेंगे, हाथ में तिल जल लेकर के कि ओम अद्य, अपना जो गोत्र का नाम होगा, उत्पन्नोहम अपन नाम लीजिएगा। वर्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम देवर्षि पितृतर्पण करिष्याय। यह जल को वही बर्तन पात्र में छोड़ देंगे जो सामने गमला पहले से रखा हुआ है। इसके बाद जो है पितरों का ध्यान करना है हाथ जोड़ करके। ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयो आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदर वर्तिनः। अब यह हो जाने के बाद यह लोटा को ले लेंगे बायां हाथ से और यह कूसा जो है इसको इस तरह पकड़ लेंगे। पूरा मुँह घूम कर बैठेंगे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जल गिरते रहेगा। हम तो कर लिए हैं तर्पण, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जो है जल छोड़ते जाइएगा, गिरते रहेगा आगे पूरब की ओर। और मंत्र पढ़ते रहना है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदासी तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋषियस तृप्यताम, ओम पुराणाचास तृप्यताम, ओम गंधर्वास तृप्यताम, ओम इत्राचास तृप्यताम, ओम संवत्सरः सावयस तृप्यताम, ओम दिव्यस तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस तृप्यन्ताम, ओम देवागुणास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास तृप्यन्ताम, ओम सरितस तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास तृप्यन्ताम, ओम यक्षास तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसी तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम,
ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतिस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामसुतृप्यधे तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदास्तृप्यताम। यह जब पूरा मुँह जब जल हो जाएगा, इसके बाद जो है थोड़ा सा हाथ में जौ को ले लेंगे, और जौ लेने के बाद यह कूसा जो है ऐसे जो गस्सा में रखे हुए थे, इसको ऐसे जो पकड़े हुए थे, अब इसको ऐसे कर लेना है। देख लीजिए किस तरह है, इसका जरी जो है इधर चलाएगा और इसको ऐसे पकड़ करके उत्तर मुँह हमको जल गिराना है। इसमें हाथ में जौ रहेगा, और उससे पहले जो जनेऊ पहने हुए हैं, जो जनेऊ नहीं है उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनेऊ पहने हुए हैं उनके लिए है, यह जनेऊ को माला की तरह कंठी बना लेंगे। और कंठी बनाने के बाद जो है इस तरह कंठी बन जाएगा। अब उत्तर की ओर जो है इसी तरह फिर इधर से जल धाएंगे और ऐसे ऐसे जल उत्तर की ओर गिरते रहेगा। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृप्यताम, ओम सनातस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरस्तृप्यताम, ओम बौढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। अब यह जब हो जाएगा तो यह कूसा जो है इसको रख देना है। रखने के बाद हम लोग दक्षिण तरफ घूम जाएंगे, या पूरब मुँह ही बैठे हुए हैं, तो जो यह पहले जो से रखा हुआ है यह कूसा जो रस्सी की तरह बांटा हुआ है, इस कूसा को इस गस्सा में पकड़ लेंगे और अपन हाथ में तिल लेकर के और दक्षिण की तरफ उल्टा हाथ से जल गिराते रहना है। ओम कव्य बाणस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम बहिर्षदः पितरस्तृप्यताम इदम सौतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम जमायै नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्तवे नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनायै नमः, ओम नीलायै नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम व्रीकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसको जब हो जाएगा यह कूस को फिर रख देना है। जनेऊ को जो माला बनाए हुए हैं इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह इसको बायां की तरफ रख लेना है। दाहिना तरफ कंधा पर रहेगा और बायां तरफ बाह के नीचे रख लेना है, और यह गमछा को इस तरह रख लेना है दाहिना कंधा पर। और दाहिना कंधा पर रखने के बाद पुनः अब पहले जो कूस है इसका नाम त्रिकुसा है, इसको लेकर के हाथ जोड़ करके अपने पितरों को आवाहन करना है। आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निख्वाता पृथिर्देवी आने जस्मिन यज्ञे स्वधया वदन्तोधे ब्रुवन्तु ते वत्तु असमान। ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं गृहान्तु जलांजलिम। यह कहते हुए यह कूस को फिर रख देना है, और यह मोरा जो है पहले वाला फिर यह कूस ले लेना है। ले लिए, पुनः हाथ में तिल ले लेंगे और दक्षिण तरफ ही फिर पितर को देना है। तो आप लोगों का तो अपना अपना गोत्र होगा, तो हम उसके जगह पर अमुक कहेंगे, अमुक गोत्र। तो आप लोग अपना अपना गोत्र के नाम ले लेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मद पिता बाबूजी के नाम परमा वस्वरूप तृप्तामिदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी तरह अपने पितरों को देना है। फिर दोबारा ओम अमुक गोत्र, हम अमुक कहेंगे तो इस जगह आप लोग अपना गोत्र के नाम लेंगे अगर मालूम है तो। ओम अमुक गोत्र अस्मद पितामह बाबा के नाम रुद्र रूप तृप्ताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम
अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह परबाबा के नाम आदित्य रूप त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्रा असमन माता माय के नाम देवी वसुरूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्र अस्मत् पितामही दादी के नाम। जो लोग दादी परदादी के नाम नहीं जानते हैं उस जगह पर जथा नाम देवी लगाएंगे। तो ओम अमुक गोत्रा अस्मत् माता पितामही दादी के नाम रुद्र रूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही जथा नामनी देवी आदित्य रूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। यह पितृ को हो गया। पितृ के हो जाने के बाद पुनः द्वितीय गोत्र नाना नानी को भी देना है। तो नाना नानी के लिए फिर यह कुश को रख करके और त्रिकुशा जो है उसको हाथ में लेकर के उन लोगों का ध्यान करेंगे कि नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो शोषाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरः स्वधायै, नमो वह पितरो घोराय, नमो वह पितरो मन्यवे, नमो वह पितरः पितरो नमो वो गृहां पितरो दत्त सतो वह पितरो द्वयस्मात् वह पितरो पास आधत। पुनः यह कुश को रख देंगे और पहले फिर मोरा ले लेंगे और हाथ में तिल जल लेते हुए ओम अमुक गोत्र, उनका जो गोत्र का नाम होगा नहीं अगर मालूम है तो है जथा नाम गोत्र कहेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मन माता नाना के नाम वसुरूप तृप्तामिदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्र अस्मद प्रमातामह, परनाना के नाम नहीं जानते हैं जथा नाम लगाना है। रुद्र रूप त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना जथा नाम आदित्य रूप त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मन मातामही दादी के नाम नानी के नाम देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मन प्रमातामही परनानी के जथा नामनी देवीदा रुद्र रूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मद वृद्ध परमातामही वृद्ध परनानी जथा नामनी देवी दा आदित्य रूपा त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। यह कहते हुए जल नाना नानी को परनानी लोगों को देने के बाद पुनः इस कुश को रख देंगे और जनेऊ जो है उसको अब दाहिना की तरफ जो सब दिन रखते हैं पहले से इस तरह कर लेना है दाहिना हाथ के नीचे। पुनः जल लेकर के और पहले का जो कुशा है उसको लेकर के पूरा मुँह घूम जाएंगे। पूरा मुँह घूमने के बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर के फिर कुशा को ऐसे सीधा रखेंगे और जल देते रहना है। ओम देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्वराक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कुष्मांडा स्तर्वः खगा जलेचरा भूनिलया वायद्वाधारस्य जंतवः तृप्तिमेते प्रयात्वासो मदते नाम बुनाखिलाः। यह रखने के बाद कुशा को फिर रख देना है। जनेऊ को पहले की तरह फिर बाएं हाथ के नीचे ऐसे घुमा लेना है। पहले वाला जो कुशा है इसको लेना है दक्षिण तरफ ही फिर हाथ घुमा करके ऐसे उल्टे हाथे जल देना है। ओम नरकेशु समस्तेषु ए यातनासु च ए इसिता तेखामाप्यायना ये तदीयते शैलंगमया ए बांधवाः बांधवाश्च ए जन्मनि बांधवा त्रे तृप्तिमिलायान्तो पश्चात्मतो भी वक्षते ए मे कूले लुप्तपिंडा पुत्रदार विवर्जिता ते कांघे दक्षमय मस्तु तिलोदकम
आप ब्राह्मस्तर पेयंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतु पितरः सर्वे मात्रे माता महादया अतिथुकूल कोटीनाम सप्तद्वीप निवासीनाम आप ब्रह्मा भुवन्ना लोका देवस्तोतिलोदकम। यह हो जाने के बाद आपके पास गमछा है या धोती का खूंट को पकड़ेंगे, इस तरह खूंट, और खूंट में थोड़ा सा तिल रख देंगे। तिल रखने के बाद इसको 4 तह मोड़ना है, 1 2 3 4 तरह मोड़ने के बाद इसको जल में भिजा देना है। और जल में भिजाने के बाद जो आपके जो बर्तन रखे हुए हैं उससे बाएं साइड में ऐसे निचोड़ करके जल गिराना है। ओम भीष्म शांतनो वीरः सत्यवादी जितेंद्रियः अभिराभ्र वापनोते पोत्रोचिताम क्रियाम। वस्त्र को निचोड़ करके जल गिरा देना है। गिराने के बाद पुनः फिर जल लेकर के ओम भीष्म शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेंद्रियः अभिराभ्र वापनोते पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। यह आपका जो है पितृ ऋषि तर्पण हो गया। यह कूस को रख देना है। पुनः पैर हाथ धो करके जनेऊ को सीधा कर देना है, जिस तरह पहले से रखते हैं सब दिन। जनेऊ को दाहिना हाथ के नीचे रख लेना है। जनेऊ को रखने के बाद पैर हाथ धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। कुल्ला करने के बाद जल को देह पर छींटने के बाद पुनः अक्षत में जल है, फूल है, चंदन है, अक्षत मिला करके और यह कुसा को लेकर के पूरब तरफ घूम करके सूर्य नारायण के जल देंगे कि नमो विवस्वते ब्राह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने ये स्वर्ग श्री सूर्याय नमः। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहाणां दिवाकरः द्वितीयोर्घ श्री सूर्याय नमः। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्य तृतीयोर्घ श्री सूर्याय नमः। सब जल गिरा देने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि परमादात कुर्वतां कर्म प्रच्य वेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णं स्यादिते श्रुतिः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यह आपका जो है तर्पण का काम संपन्न हुआ। इसको देखते हुए एकदम सरल विधि से है। इसको देख करके आप लोग तर्पण करेंगे अपने पितृ लोगों को, ऋषि लोगों को। और जहाँ जो परेशानी हो आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9661757156। जय माता दी।